6 सीजन तक इंडियन आइडल का वॉइस ऑफ ट्रुथ रहने के बाद विशाल दादलानी ने शो छोड़ दिया। रीजन सिंपल था, जिसमें उन्होंने कहा, मैं 6 महीने मुंबई में बंद नहीं रह सकता, आई वॉन्ट माई टाइम बैक। पर इसके पीछे क्या सिर्फ थकन थी या रियलिटी शोज का फॉर्मेट ही आउटडेटेड हो रहा है? आपको क्या लगता है कि टीवी शो से लोग बोर हो गए हैं या आर्टिस्ट अपना स्पेस रिक्लेम करना चाहते हैं? चलिए जानते हैं विशाल के इस बोल्ड स्टेप के पीछे की स्टोरी। विशाल दादलानी सिर्फ एक सिंगर या कंपोजर नहीं, बल्कि मॉडर्न इंडियन म्यूजिक रेवोल्यूशन का एक पावर हाउस रहे हैं। उनका करियर शुरू हुआ था इंडी रॉक बैंड पेंटाग्राम के साथ, जहां उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और अल्टरनेटिव साउंड को इंडिया में पहली बार मेन स्ट्रीम बनाया। उसके बाद विशाल शेखर नाम की जोड़ी बनी, जिन्होंने बॉलीवुड के साउंड को पूरी तरह रिडिफाइन कर दिया। 2000s के बाद अगर आपको याद है, 10 बहाने, शीला की जवानी, चमक छल्लो, स्वैग से स्वागत और नशे से चढ़ गई, ये सब चार्ट बस्टर्स विशाल शेखर के नाम पर लिखे जाते हैं। उन्होंने ओवर 60+ बॉलीवुड फिल्म्स के लिए म्यूजिक कंपोज किया है और उनका स्टाइल मॉडर्न पॉप, रॉक, क्लासिकल और फोक का यूनिक ब्लेंड है। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, विशाल ने कोक स्टूडियो, MTV अनप्लग्ड जैसे शोज में भी लाइव परफॉर्मेंसेस दिए हैं, जो इंडिया के यूथ के लिए बहुत इंस्पिरेशनल रहे हैं। और जब उन्होंने इंडियन आइडल ज्वाइन किया तो वो सिर्फ एक सेलिब्रिटी जज नहीं थे, वो एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने खुद स्ट्रगल से सक्सेस का सफर किया है, और इसी वजह से उनका फीडबैक हमेशा ग्राउंडेड और रियल होता था। जजिंग के अलावा वो शो के कंटेस्टेंट्स के लिए एक मोटिवेशनल फोर्स बन गए थे। वो कंटेस्टेंट्स को परफॉर्मेंस के बियॉन्ड भी ट्रेन करते थे कि कैसे स्टेज हैंडल करें, कैसे अपनी आवाज की आइडेंटिटी बनाएं और कैसे रियल आर्टिस्ट बने। और सबसे खास बात, वो कभी भी TRP के लिए फेक प्रेज नहीं करते थे। अगर किसी परफॉर्मेंस में सोल नहीं होती तो वो बोल देते थे, इसमें इतना ऑपरेटिक पार्ट्स, इतनी जंपिंग नोट्स ऐड करने की जरूरत नहीं थी। खिचड़ी बनाने के चक्कर में बतंगड़ बन गया। तुम सुर में हो लेकिन दिल से नहीं गा रहे हो। म्यूजिक सिर्फ टेक्निक नहीं, फीलिंग भी होती है। इस अप्रोच ने उन्हें एक ऑनेस्ट जज का इमेज दिया, जो इंडस्ट्री में बहुत रेयर है। विशाल ने 2018 में इंडियन आइडल सीजन 10 से जज के रूप में अपना सफर शुरू किया, और तब से लेकर अब तक उन्होंने शो में सिर्फ जज का नहीं, एक म्यूजिकल मेंटोर का रोल भी निभाया। उनका स्टाइल एकदम रियल था, ना ओवर ड्रामा, ना शुगर कोटिंग, सिर्फ टैलेंट और म्यूजिक पर फोकस। जब कोई गलत सुर लगाता तो वो बिना हेजिटेशन बोलते थे, सुर बिगड़ा है लेकिन मेहनत दिखती है। उन्होंने कभी TRP के लिए ओवर हाइप नहीं किया। जब परफॉर्मेंस एवरेज होती तो वो रिस्पेक्टफुली एक्सप्लेन करते कि बेहतर कैसे हो सकता है, और जब कोई कंटेस्टेंट अपना बेस्ट देता तो वो दिल से अप्रिशिएट करते। उन्होंने स्टेज पर सिर्फ म्यूजिकल फीडबैक नहीं दिया, कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ भी इंजेक्ट किया। आपको याद ही होगा जब उन्होंने एक विजुअली इम्पेयर्ड सिंगर के लिए कहा था, तुमने आज सब कुछ भुला दिया है, सिर्फ म्यूजिक याद रहा। और जो सबसे खास चीज थी उनकी जर्नी में, उन्होंने हमेशा आर्टिस्ट की इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट किया। वो चाहते थे कि हर कंटेस्टेंट अपने स्टाइल में शाइन करे, किसी और को कॉपी ना करे। अप्रैल 7, 2025 विशाल ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो में वो श्रेया घोषाल और बादशाह के साथ थे। तीनों काफी इमोशनल थे, कुछ कह रहे थे, कुछ चुपचाप महसूस कर रहे थे। विशाल ने बोला, मैं 6 महीने मुंबई में स्टक नहीं रह सकता, अब मुझे वापस अपनी जिंदगी चाहिए। और सबसे इम्पैक्टफुल लाइन, आई वॉन्ट माई टाइम बैक, मतलब सिर्फ पर्सनल टाइम नहीं, अपनी आर्टिस्ट्री, अपना ट्यूरिंग स्केड्यूल, अपनी क्रिएटिविटी, सब कुछ रिक्लेम करना चाहते हैं। एक और बात उन्होंने बोली जो काफी रिलेटेबल थी, टीवी कमिटमेंट एक केज बन गया है, मैं फिर से म्यूजिक बनाना चाहता हूँ, स्टेज पर वापस जाना चाहता हूँ। विशाल ने फाइनली कहा, इट्स टाइम टू गो बैक टू माई फर्स्ट लव, म्यूजिक, लाइव ऑडियंस, रियल कनेक्शन। तो अब आगे क्या? विशाल वापस जा रहे हैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में, म्यूजिक प्रोडक्शन, लाइव कॉन्सर्ट्स और नए कोलैबोरेशंस के साथ। सोर्सेज के मुताबिक उनका एक नया इंडिपेंडेंट म्यूजिक प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, शायद शिल्पा राव या अरमान मलिक के साथ। एक न्यू एज कोलैब भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, विशाल चाहते हैं कि उनका वक्त उनके खुद के लिए हो। टीवी का फिक्स रूटीन छोड़कर वो फिर से अपने म्यूजिकल दुनिया में खो जाना चाहते हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद फैंस तो एकदम इमोशनल हो गए। एक फैन ने लिखा, इंडियन आइडल विदाउट विशाल इज लाइक चाय विदाउट अदरक। दूसरे ने कमेंट किया, उसकी रियलनेस, उसका इमोशन सब मिस करेंगे। शिया ने वीडियो में विशाल को हक किया और कहा, यू मेड दिस शो ऑनेस्ट एंड रियल। बादशाह ने भी बोला, आपके बिना ये फैमिली अधूरी लगेगी। अब सब का सवाल ये है कि क्या इंडियन आइडल को कोई नया जज मिलेगा या शो का एसेंस ही बदल जाएगा। कभी कभी एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा डिसीजन होता है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना।
और अपने असली पैशन के पीछे जाना। आपको क्या लगता है, विशाल का ये स्टेप सही था या उनको इंडियन आइडल नहीं छोड़ना चाहिए था? और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल और ऐप को एक्सप्लोर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।